एक बहुत ही पुराना गाना याद आता है कि मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं। जी हाँ, हमारे पीछे देखिए इन खंडित मूर्तियों को। नवरात्र के दिन थे तो रोहिणी के जापानी पार्क के मैदान में बहुत सारे पंडाल सजाए गए, देवी देवताओं की प्रतिमाएं सजाई गई और जैसे ही नवरात्र और रामनवमी का समापन हुआ, मूर्तियों को किस दुर्दशा में छोड़ दिया गया, आइए आपको दिखाते हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस माता के स्वरूप की हम लगातार पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, कोई प्रसाद चढ़ाता था, कोई मालाएं चढ़ा रहा था, वो मूर्तियां आज किस तरह से खंडित हालत में यहाँ दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन मूर्तियों को किस तरह से खंडित हालत के अंदर पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया है। किसी मूर्ति की उंगलियां टूट गई हैं, किसी की कोहनी जो है वो खंडित दिखाई देती है। कोई मूर्ति टिकाई ही नहीं गई और नीचे लिटाने की कोशिश की गई। जब पूजा अर्चना कर रहे थे तो बहुत सारे हिंदुत्ववादी लोग कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों या हिंदू समाज से हों, वो पूजा कर रहे थे। अब नीचे देखिए, ये बिल्कुल ये हाथी का एक जो है मूर्ति है, स्वरूप है, किस तरह से गिरा दिया गया। अब पेड़ के किनारे दूसरी तरफ आप इन खंडित मूर्तियों को देख सकते हैं। माता के जिस स्वरूप को लगातार पूजा गया, वहां पूजा अर्चना चल रही थी, वही आज किस हालत में है। कोई ध्यान देने वाला नहीं, चाहे वो आयोजक हों या फिर डीडीए या एमसीडी के कर्मचारी हों। इसी दूसरे किनारे पर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ फिर हम देखेंगे कि एक दूसरे पेड़ के नीचे खंडित मूर्तियां किस तरह से फिर दुर्दशा के अंदर रखी गई है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि मूर्तियों को खंडित करके किस तरह से लावारिस कहा जा सकता है, या कह सकते हैं कि बिना कद्र के, बिना उनकी जिसकी पूजा आप करते आए थे, बहुत बड़े बड़े साधु संत भी आए और उनके सामने इन मूर्तियों को जो सजाया गया, संवारा गया, उसके बाद इन मूर्तियों की क्या हालत कर दी गई है, ये आपके सामने है। बहुत बहुत सारे, कहा जा सकता है कि कथावाचक आए, भजन गायक आए, सब ने अपनी हजारों लाखों के अंदर फीस वसूल की और अचानक अपने अपने जगहों पर चले गए और लावारिस छोड़ दिया गया। इन मूर्तियों को डीडीए के रोहिणी जापानी पार्क के ग्राउंड का ये नज़ारा है। किस तरह से माता के इस स्वरूप को इन्होंने खंडित करने के बाद किस हालत के अंदर रखा गया है। शिवलिंग की हालत आप देख सकते हैं, मूर्तियों की हालत आप देख सकते हैं। आइए इसी पेड़ का दूसरा नज़ारा आपको इस तरफ देखेंगे तो वो दिखाई देगा। दूसरी मूर्तियां जो हैं, शिवलिंग की संख्या ज्यादा दिखाकर जहां भक्ति का भाव ज्यादा पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उन शिवलिंग की हालत इस समय क्या है। शिव के स्वरूप को इन शिवलिंग के ऊपर दिखाई दिया जा रहा है। नव दुर्गा की जो है वो प्रतिमाएं आप यहाँ से देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आज इन प्रतिमाओं को किस तरह से छोड़ दिया गया है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं नवरात्र को, रामनवमी को गए हुए, त्योहारों का सीजन चल रहा है, लेकिन माता के स्वरूपों की जिस तरह से ये अनदेखी की गई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ नजदीक से दिखाएंगे, माता के हाथ जो है खंडित दिखाई दे रहे हैं। जहाँ इनमें त्रिशूल और अन्य जो है माता की सजावट की सामग्री दिखाई देती थी, आज वो दिखाई नहीं देते। मुकुट गायब हो चुका है। मुकुट की हालत आप देख सकते हैं, क्या हालत है। केश किस तरह से बिखरे हुए हैं और इस तरफ से आप देख सकते हैं ये हाथी हैं। सजावट के लिए इनका इस्तेमाल किया गया और इस सजावट के बाद फिर भूल गए कि आप किस आस्था और विश्वास के साथ इन मूर्तियों को लेकर आए थे। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप इन मूर्तियों का विसर्जन करें। विधिवत रूप से विसर्जन करना अति आवश्यक था, लेकिन कोई आयोजक इस बारे में तैयार नहीं है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज तक डीडीए के वो कर्मचारी अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी इसकी देखभाल करना, या जो पार्क की देखभाल करने के लिए आते थे, क्या वो इन मूर्तियों को नहीं देख रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है। जवाब सरकार को देना होगा, जवाब प्रशासन को देना होगा और जवाब हिंदुत्ववादी उन संगठनों
और कार्यक्रम के आयोजकों को देना होगा, जिन्होंने इन मूर्तियों को इस बदहाल स्थिति में रखकर छोड़ दिया है।